शांत रहिए। विभव प्रवणता, ठीक ना। आज इस चैप्टर का समापन हो जाएगा, 3rd नंबर चैप्टर का। पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं विभव प्रवणता। अगर मान लीजिए यहाँ प्लस क्यू आवेश रखा गया है, ध्यान से सुनिएगा। धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं दूर निकलती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। हम इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और एक पॉइंट और लेते हैं सी। ध्यान से देखिएगा, हम एक परीक्षण आवेश को पहले पॉइंट सी पर रखते हैं। अच्छा, एक बात और आपको बताएं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर वैद्युत विभव घटता है कि बढ़ता है? घटता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो वैद्युत विभव का मान घटेगा, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत आएंगे तो वैद्युत विभव का मान बढ़ता है। इसी लॉजिक का यूज करेंगे तो मान लीजिए ये प्लस क्यू आवेश है, तो इसका बिंदु ए पर विभव कुछ न कुछ होगा, उस विभव को मैं मान लेता हूं भी है, और ये प्लस आवेश से पॉइंट ए की दूरी थोड़े समय के लिए यक्स मान लेते हैं। ठीक, देखिएगा, इसे ए पर विभव भी ये मानते हैं, ये प्लस क्यू आवेश के कारण एक्स दूरी पर। आपको पता है कि अब जब आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे तो विभव के मान में क्या होती है? कमी होती है। तो इसको अगर इस पॉइंट पर अगर आप विभव भी मानते हैं तो एक बात याद रखिएगा, VA और VB में संबंध लिखना होगा। संबंध तो कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? VA बड़ा होगा और VB छोटा होगा। ये प्लस आवेश था, ध्यान से सुनिएगा। धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं दूर होती है, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उससे दूर होगी। ये धन आवेश था तो इसका अपना वैद्युत क्षेत्र था। इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखे हैं, तो ये परीक्षण आवेश पर इस वाले आवेश के कारण एक वैद्युत बल लगेगा F। ठीक, विभव प्रवणता क्या होता है? एक लाइन में इसका डिफिनीशन होता है। विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। एक लाइन का डिफिनीशन बोलते हैं तो कहते हैं कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, दूरी के सापेक्ष, क्योंकि आप आगे आएंगे, इधर आएंगे तो विभव बढ़ेगा, आवेश से दूर जाएंगे तो विभव क्या होगा? घटेगा। तो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन होगा, उसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। तो डिफिनीशन बनता है एक लाइन का, तो कहते हैं कि दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। सिर्फ एक ही लाइन का ये डिफिनीशन है। आप खुद सेंस लगाइए, समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम इस आवेश के नजदीक आएंगे वैद्युत विभव का मान बढ़ेगा, और जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे वैद्युत विभव का मान क्या होगा? कम होगा। यानी कि दूरी के साथ विभव में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर, दर का मतलब होता है भौतिक राशि का, जैसे कहा जाता है विस्थापन परिवर्तन की दर को, विस्थापन, अगर विस्थापन यस परिवर्तन की दर का मतलब होता है कि भाग करना होता है, ठीक ना। और यहाँ ये बोलते हैं हम, दर का मतलब क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं, लेकिन यहाँ समय नहीं बोलेंगे, दर शब्द जरूर लगाते हैं। दर का मतलब होता है समय फिजिक्स में, लेकिन यहाँ दर का मतलब कुछ और हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बोले? दूरी के साथ, पहले यहाँ किसके साथ होता था? समय के साथ होता था। यहाँ दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर, मतलब दूरी और विभव परिवर्तन का अनुपात निकालना भी दर होता है। तो कहेंगे कि दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। बस एक ही लाइन का वो डिफिनीशन है। विभव प्रवणता को देखिए, हम किसी से भी प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसे डायरेक्ट आप हिंदी स्टेटमेंट में ही लिखेंगे। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन होता है। ये कोई प्लस क्यू आवेश था,
धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा उससे दूर है, थोड़े समय के लिए हम ई मान के चलते हैं। इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ए, हम मान लेते हैं कि धन आवेश से इस बिंदु की दूरी x है। और सुनिएगा, इस पॉइंट ए पर वैद्युत विभव कुछ होगा, उसको थोड़े समय के लिए भी मानते हैं। आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे तो विभव में परिवर्तन होगा, विभव घटता है। पहले यहाँ विभव भी था, अब विभव कम हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर इसे आप भी मानेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। अब विभव कम होगा, क्या पहले इतना भी रहेगा क्या? नहीं, अब भी में से कुछ कम हो जाएगा। कितना कम हो गया है मान के चलिए, डेल्टा भी। माइनस का मतलब ये बता रहा है कि अब विभव भी में से डेल्टा भी की क्या हो गई है, कमी। कमी क्यों हो गई है? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान क्या होता है, घटता है। एग्जाम्पल में थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि V का मान पहले 10 वोल्ट था जब आप पॉइंट ए पर थे, और जब आप ए से मान लीजिए बी पर पहुंचे, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गए हैं, तो विभव के मान में कुछ कमी हुआ है। मान लीजिए डेल्टा V का मान कितना हो गया था, 2 वोल्ट। तो कमी कितने का हो गया? तो V माइनस डेल्टा V का मान निकालेंगे तो 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, और मान लीजिए कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस था वो कितना था, डेल्टा एक्स था। यानी कि सिर्फ डेल्टा एक्स दूरी में परिवर्तन होने की वजह से विभव में देखा जाए तो परिवर्तन कितने का हो रहा है, डेल्टा भी का परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन निकालते हैं, सुनिएगा, अगर हम कहे एग्जाम्पल में, बात समझिएगा, परिवर्तन आप कैसे निकालते हैं। तो अगर मान लीजिए हम कहे कि मेरे पास अभी 10 रुपया है और 2 घंटा बाद मेरे पास 100 रुपया हो गया, तो परिवर्तन कितने का होगा, परिवर्तन कितने का होगा, 90 रुपए का। आया कैसे? पहले 10 रुपया था, बाद में 100 रुपया। परिवर्तन निकालना है तो क्या करते हैं, हमेशा घटाते हैं एक संख्या से दूसरी संख्या को। तो यानी कि कहेंगे आप 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 रुपए का परिवर्तन होगा। अब सुनिएगा, ये फिर से रिपीट करते हैं। ये कोई धन आवेश था, इसका अपना वैद्युत क्षेत्र है। धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उससे दूर होगी। इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक पॉइंट ए लिए है, मैं मान के चलता हूं थोड़े समय के लिए, इस पर इसका विभव कितना था, बी था। ये धन आवेश से कितनी दूरी पर था, x दूरी पर। हम a से b यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे तो हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान घटता है। कुछ कमी हुआ है, उस कमी को हम कितना मान लिए हैं, डेल्टा भी मान लिए हैं। अच्छा देखिएगा एक बात और, दूरी में भी परिवर्तन हुआ था, कितने का, डेल्टा एक्स का। और हम क्या बताए कि दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अब सुनिए, ध्यान से देखिएगा, लिखते हैं विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी में परिवर्तन कितने का हुआ है, डेल्टा एक्स का हुआ है। सही है? या ऐसे आप निकालिएगा, सुनिए, दोनों को एक ही रूल से निकालते हैं। देखिएगा, परिवर्तन हम निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये वाला पॉइंट x दूरी पर था और इससे b वाला पॉइंट कितनी दूरी पर, तो इस आवेश से b की दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस डेल्टा x। अब सुनिएगा, दूरी में परिवर्तन निकालते हैं तो टोटल कितना था, x प्लस डेल्टा x में से घटा दीजिए किसको, x को, कटेगा, कितना परिवर्तन आ गया दूरी में, डेल्टा x आ गया। वैसे विभव में परिवर्तन निकालते हैं तो x प्लस डेल्टा x दूरी पर विभव कितना था, v माइनस डेल्टा v था। और x दूरी पर विभव कितना था, v था। माइनस करेंगे, ये कट जाएगा, कितना आ गया, डेल्टा v। माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये कहेगा, सुनिए, आप यहाँ माइनस डेल्टा v लिखेंगे और क्या लिखेंगे, यहाँ विभव प्रवणता। माइनस के लिए आप कहेंगे कि माइनस ये प्रदर्शित कर रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है, घटता है, ठीक ना। तो बस इतना सा है, ये विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। विभव दूरी के सापेक्ष या दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को ही क्या कहेंगे, विभव प्रवणता कहेंगे, बस और कुछ नहीं। एक बात और सुनिएगा, अगर मान लीजिए आप इस पर एक परीक्षण आवेश रखिए थोड़े समय के लिए, क्यों ना, और हम लिखते हैं अगला हेडिंग, इसी में तुरंत लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध निकालते हैं।
तुरंत। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। विभव प्रवणता क्या है? दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध लिखा है। अगर मान लीजिए आप पॉइंट बी पर एक परीक्षण आवेश रखें, तो आप इस धन आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंदर इस परीक्षण आवेश को रखेंगे तो तुरंत इस पर एक वैद्युत बल काम करेगा। सही है, वैद्युत बल। अगर इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का आप मान निकालेंगे तो लिखते हैं परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल अगर मान लीजिए यहां तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश पर लगने वाले बल का मान क्या होता है? F बराबर आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुणा करेंगे, F बराबर Q0 इंटू E के बराबर होगा। ये मान करके कि इस आवेश के लिए इस पॉइंट तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और एक समान है, तब उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल इतना हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए आप इस परीक्षण आवेश को Q0 को B से खींच करके A तक लेके आएंगे तो कुछ वर्क करेंगे। ठीक ना? अच्छा सुनिएगा, वैद्युत बल इधर है, बाहरी कर्ता इसको खींच करके इधर लेके आएगा। ठीक ना? तो वैद्युत बल इधर है, अगर ये आवेश इधर आ रहा था तो विस्थापन इधर हो रहा है और वैद्युत बल इधर है, दोनों अपोजिट दिशा में किया गया कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तो लिखते हैं, लिखेंगे परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य निकालते हैं। कार्य बराबर बल गुणे क्या होता है? W बराबर बल आगे था और विस्थापन पीछे था माइनस डेल्टा x हो जाएगा। आगे लिखते हैं W बराबर F का मान हमको पहले से पता था, Q0 इंटू E था और इंटू क्या था? माइनस डेल्टा x था। माइनस को यहां से हटा करके हम आगे लिखे तो W बराबर माइनस Q0 इंटू E इंटू डेल्टा x होगा। आपको वैद्युत विभवांतर का डिफिनीशन बताए थे तो कहे थे किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे, यानी कि VA माइनस VB। सही है, तो लिखते हैं, यहां लिखेंगे तुरंत विभवांतर की परिभाषा से आप किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींच करके लाएंगे तो कुछ वर्क करेंगे और उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। VA का मान किसके बराबर था? V के बराबर था। माइनस VB का मान किसके बराबर था? V माइनस डेल्टा V के बराबर था, बराबर W अपान क्या था? Q0 था। इसको जब आप अंदर ले जाएंगे तो माइनस V और प्लस डेल्टा V बराबर W अपान क्या हो जाएगा? Q0 हो जाएगा। ये V से V कट जाएगा, विभव में परिवर्तन निकाला तो कितना आ गया? डेल्टा V बराबर W अपान Q0। सही है, यहां से W का अगर आप मान निकालोगे तो Q0 इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा V हो जाएगा। यहाँ पहले से हम W का मान निकाल रखे हैं, इसी मान को उठा के यहाँ रखेंगे तो माइनस Q0 इंटू E इंटू डेल्टा x बराबर Q0 इंटू क्या हो जाएगा? Q0 से Q0 कैंसिल होगा, डेल्टा x को आप इधर भेजेंगे, माइनस को भी इधर भेजेंगे तो माइनस डेल्टा V बाई क्या हो जाएगा? डेल्टा V पहले से था, माइनस को इधर भेज दिया, इंटू में डेल्टा x था, इक्वल टू किधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। E बराबर माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा x आया। अभी हम बताए डेल्टा V बाई डेल्टा x क्या होता है? विभव प्रवणता होता है ना, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की क्या होती है? बराबर होती है। यही दोनों में संबंध है, किसमें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध है।